नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत सेज। मित्रों, आज चर्चा का विषय है होलिका दहन और छरड़ी, अर्थात जो रंग छिड़का जाता है होलिका दहन के दूसरे दिन, होलिका दहन के बाद, उस पर चर्चा होगी। सर्वप्रथम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रगणों के साथ शेयर भी कीजिए। मित्रों, होलिका दहन 2023 पर चर्चा करते हैं। इस बार होलिका दहन में कुछ संशय की स्थिति आई है। हालांकि जो छरड़ी है, होलिका दहन के बाद जो रंग खेला जाता है, वह सब एक मत से सभी पंचांगकार और निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु के आधार पर 8 मार्च को छरड़ी होगी, रंग खेला जाएगा। लेकिन होलिका दहन में कुछ विसंगतियां हैं, वो उसका कारण मैं आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो को आरंभ से अंत तक जरूर देखें, स्किप ना करें, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, वो पश्चिमी जितने भी पश्चिमी राज्य हैं, इनमें होलिका दहन 6 मार्च को होगा। 6 मार्च को इन जो पश्चिमी राज्य मैंने आपको बताए, इनमें होगा। इसका कारण क्या है, क्यों होगा, इसका कारण मैं आपको बताता हूं। इन राज्यों में 7 मार्च को पूर्णिमा प्रदोष को स्पर्श नहीं कर रही है। प्रदोष अर्थात सूर्यास्त से पहले ही पूर्णिमा समाप्त हो जा रही है, इसलिए 6 मार्च को ही होलिका दहन इन पश्चिमी स्थानों पर, जगहों पर होगा। अब दूसरा बिंदु क्या है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, काशी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान, उड़ीसा, त्रिपुरा, नागालैंड आदि इन प्रदेशों में, अर्थात जो पूर्वी प्रदेश हैं, पूरब में हैं, उन प्रदेशों में होलिका दहन 7 मार्च को होगा, क्योंकि यहां पर सूर्यास्त पहले हो जाता है, पश्चिमी प्रदेशों में बाद में होता है। इसका कारण यह है, और मुख्य कारण क्या है, यही है, यहां प्रदोष के समय में पूर्णिमा व्याप्त हो रही है पूर्वी प्रदेशों में। अब जो व्रत पर्वों की एक रूपता के आलोक में यदि हम देखें, इसमें एक बिंदु तो बिल्कुल निश्चित रूप से बिल्कुल स्पष्ट है। क्या, जहां होलिका दहन 6 मार्च को होगा, वह भी छरड़ी 8 मार्च को करेंगे, और जहां होलिका दहन 7 मार्च को होगा, वो तो स्वाभाविक रूप से 8 मार्च को ही करेंगे। छरड़ी के विषय में कोई मतभेद नहीं है, केवल होलिका में यह विसंगति इस बार आ रही है। कई बार ऐसी स्थिति आती है, क्योंकि जो छरड़ी होती है वो चैत्र प्रतिपदा में, चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा में ही छरड़ी होती है, खेली जाती है, और वह है 8 मार्च को। अब इसका जो मैंने जैसे बताया, व्रत पर्वों की एक रूपता कैसे हो। होलिका दहन अब कहीं 6 को हो रहा है, कहीं कहीं 7 को हो रहा है। इसकी एक रूपता के लिए जो श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के प्रधान संपादक हैं, पंचांगकार हैं, आचार्य डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी जी, इन्होंने अपने संवत 2079 के पंचांग में, संवत 2079 साके 1944 की पंचांग में पृष्ठ संख्या 53 पर निर्णय इसके विषय में दिया है। और यह निर्णय कब का है, 21 जून 2021 का, अर्थात आज से कम 20-21 महीने पहले, 21 जून 2021, 21 जून 2022 और 21 जून 2023। अब 2-3 महीने के बाद यह पूरा 24 महीने, 2 साल हो जाएंगे इस निर्णय को लिखे हुए। और यह पंचांग मेरे हाथ में है, और इसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि 21 जून 2021 तक
इनके पास इसका कोई जवाब नहीं आया कि इन्होंने लिखा था, जो वहां के प्रतिष्ठित पंचांगकार हैं, गणेश मार्तंड पंचांग हैं और उनके पंचांगकार हैं और पंचांगकार हैं और विद्वान हैं, सबको लिखा था कि भाई 6 मार्च को होलिका दहन हो रहा है उत्तराखंड में और पूर्वी प्रदेशों में 7 मार्च को होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, जो यह पर्व है होलिका दहन, इसको कैसे एक ही दिन होलिका दहन किया जाए। तो इस विषय में वो कहते हैं कि 21 जून 2021 तक इस पंचांग यह टिप्पणी लिखने तक उनके पास कोई इसका प्रत्युत्तर नहीं आया। यह इन्होंने लिखा था कम से कम 6 महीने पहले, इसको इन्होंने लिख दिया था और ये कहते हैं 21 जून 2021 तक इनके पास कोई इसका जवाब नहीं आया। तो वह कहते हैं व्रत पर्वों की एक रूपता कैसे हो, इसके लिए वह कहते हैं कि व्रत पर्वों की एक रूपता के विषय में उनका जो निर्णय है बहुत महत्वपूर्ण है। इसी पेज नंबर 53 में है। व्रत पर्वों की दृष्टि से 7 मार्च 2023 को प्रदोष काल में होलिका दहन किया जाना शास्त्र सम्मत है। आचार्य डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी वह कहते हैं अब 6 को जहां होगी होलिका दहन, 7 को फिर क्या करेंगे, तो 8 को छरड़ी करनी पड़ेगी। 7 का दिन बीच में उसका गैप आ जाएगा। अब गैप आना कोई ऐसी उसमें कोई बाधा नहीं है, फिर भी वो कहते हैं कि एक रूपता के लिए 7 मार्च को होना अति आवश्यक है। 6 मार्च को जो पश्चिमी प्रदेशों में उन्होंने बताया है होलिका दहन, वो भी उन्होंने ही लिखा है और पूर्वी प्रदेशों में 7 मार्च को उन्होंने ही लिखा है। लेकिन व्रत पर्वों की एक रूपता के लिए वह कहते हैं कि हम 6 मार्च के निर्णय को 7 मार्च को ही एक साथ क्यों न करें, क्योंकि जो छड़ी है वो 8 मार्च की जगह 7 मार्च को तो नहीं हो सकती है, वो अपने नियत तिथि पर होगी, 8 मार्च को ही होगी। तो मित्रों, इस प्रकार से छरड़ी धुलेंडी 8 मार्च को सभी स्थानों में एक साथ होगी, चाहे वो वाराणसी है अर्थात काशी है, प्रयागराज है, गोरखपुर है, अन्य पूरे भारतवर्ष में 8 मार्च को ही छरड़ी धुलेंडी होगी। और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए 7 मार्च को ही वह कहते हैं पश्चिमी प्रदेशों में भी होलिका दहन होना चाहिए 7 मार्च को। अब होलिका दहन का जो बहुत बड़ा संकट आ जाता है वो उन जगहों पर आता है जहां चीरबंधन होता है, चीर वाली होली होती है, क्योंकि यह केवल हंसी मजाक का खेल नहीं है होली, यह एक आध्यात्म से जुड़ा हुआ तथ्य है, विषय है। और इस विषय को इस लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जहां चीरबंधन होता है, चीरबंधन 2 तारीख को होगा, होलिका दहन 6 तारीख को वो लोग करेंगे, क्योंकि वह एक कर्मकांड के साथ बहुत विस्तृत एक विधान के साथ, विधि के साथ और एक विस्तार पूर्वक उसका जो है कर्मकांड होता है, प्रक्रिया होती है, उसके अनुरूप उसको चलना पड़ता है। इसलिए उनके लिए धर्म संकट की स्थिति हो सकती है। और फिर भी वो कहते हैं कि 6 मार्च को यह वहां पर होना है पश्चिमी प्रदेशों में और 7 मार्च को पूर्वी प्रदेशों में होना है। लेकिन व्रतों की, पर्वों की एक रूपता की दृष्टि से इसको 7 मार्च को ही होलिका दहन करना चाहिए। इस प्रकार से वह अपना मत देते हैं। कम से कम 2 वर्ष पूर्व, लगभग 2 वर्ष पूर्व उन्होंने लिखा है। अब जो व्रत पर्वों की एक रूपता के लिए पंचांगकार और दैवज्ञ लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा प्रश्न करते हैं। उनको
आचार्य डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी पंचांगकार हैं, उनके निर्णय को सहृदयता से और सदैवता से देखना चाहिए, मनन करना चाहिए और समालोचनात्मक तरीके से उसको देखना चाहिए। समालोचना होनी चाहिए, आलोचना नहीं होनी चाहिए, समालोचना होनी चाहिए। और इस विषय में जो उन्होंने यह सब बताया है मित्रों, इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। छरड़ी 8 तारीख को ही होगी चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा में, और होलिका दहन 6 तारीख 7 तारीख को 2 दिन दिया गया है। पूर्वी प्रदेशों में 6 तारीख को, पूर्वी प्रदेशों में 7 तारीख को होगा और पश्चिमी प्रदेशों में 6 तारीख को होगा। लेकिन व्रत पर्वों की एकरूपता के लिए हम, क्योंकि हमारे गांव में चीरबंधन होता है, होलिका दहन होता है, इसलिए हम भी 7 तारीख को होलिका दहन करने के लिए तैयार हैं। और यह निर्णय अब सभी लोगों को, धर्मप्राण जनता को, समाज को करना है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।